जब आप स्तुति और आराधना करते हो अपने दर्द में, अपने विपरीत परिस्थितियों में, वो ऐसा है जब मूसा ने उस छड़ी को छोड़ा तो वो छड़ी सांप बन गई और वो सांप फिरौन के जादूगरों के सारे सांपों को खा गई। जो शैतान आपके विरोध भेज रहा है, जब आप अपने कमरे में हाथ खड़े करके अपने पिता की आराधना करते हो, वो स्तुति हर एक उस चीज को निगल जाएगी जो शैतान आपके विरोध में भेज रहा है। Let me tell you a secret to go up in life. मैं जीवन में ऊंचा उठने का एक आपको सीक्रेट बताता हूँ। Okay. Some people don't understand why these things happen to him and not with me. कुछ लोग को समझ में नहीं आता कि ये उनके साथ क्यों होता है, मेरे साथ क्यों नहीं होता। I go to church. मैं चर्च जाता हूँ, I fast. मैं उपवास करता हूँ, I pray. मैं प्रार्थना करता हूँ। Why is this happening with him and not with me? ये उसके साथ क्यों हो रहा है, मेरे साथ क्यों नहीं हो रहा। Let me give you a secret. मैं एक सीक्रेट बताता हूँ। Are you ready? यारो, Become an addict lover of Jesus. यीशु के एक एडिक्ट प्रेमी बन जाओ। I'm not talking about becoming a traditional Christian. मैं एक रीति रिवाज से ईसाई बनने की बात नहीं कह रहा हूँ। I am saying become an addict lover of Jesus. मैं कह रहा हूँ यीशु का एक एडिक्ट प्रेमी बन जाओ। That you are talking to him, communicating with him कि आप उससे बात कर रहे हैं all the time. हर समय। And I told you last Sunday, और लास्ट संडे मैंने बताया था, praise him. उसकी स्तुति करो। If you want to see the hand of God in your life, praise him. अगर परमेश्वर का हाथ अपने जीवन में देखना चाहते हो, उसकी स्तुति करो। So many believers have not understood that they have shut many doors in their life because they complain. बहुत से मसीही लोग ये बात नहीं समझते कि अपनी जिंदगी में उन्होंने बहुत से दरवाजे बंद कर लिए क्योंकि वो शिकायतें लगाते रहते हैं। Amen. In the time of your greatest pain, अपने सबसे ज्यादा दर्द के समय में, let me say it this way. मैं ऐसे कहूंगा, The time of your greatest pain should be the time of your greatest praise. आपके सबसे ज्यादा दर्द का समय आपकी सबसे बड़ी स्तुतियों का समय होना चाहिए। Amen. That's the privilege saints in heaven do not have. ये वो सौभाग्य है जो स्वर्ग में संत हैं उनको नहीं मिला है। That's the privilege angels in heaven do not have. ये सौभाग्य स्वर्गदूतों के पास भी नहीं है। Angels sing much better than us. स्वर्गदूत हमसे बहुत अच्छा गाते हैं। But do you know our worship is much more powerful than angels? पर क्या आप जानते हैं हमारी आराधना स्वर्गदूतों से बहुत ज्यादा शक्तिशाली है। Do you know why? पता है क्यों? Because angels have never experienced pain. क्योंकि स्वर्गदूतों ने कभी दर्द का एहसास नहीं किया है। But on earth, in the midst of your trials, in the midst of your pain, you lift up your hands and you say, Father, I worship you, I adore you, I praise you because you are good. That praise is the most powerful praise ever. लेकिन पृथ्वी पर अपने दर्द में आप अपने हाथों को उठाकर कहते हो, प्रभु मैं आपकी स्तुति करता हूँ, आपकी सराहना करता हूँ, वो सबसे शक्तिशाली स्तुति है। And it is much more precious than gold and silver and all the precious things on this world. और वो सोने और चांदी और सारे कीमती जवाहरातों से ज्यादा कीमती है। स्वर्गदूतों ने दुख नहीं देखा। Angels have not seen grief. वो सताई नहीं गए मसीह के लिए। They have not been persecuted for Christ. वो आराधना करते हैं, They worship और बहुत अच्छी करते हैं, and they worship very well. मगर जब आप अपने कलेशों और दुखों के बीच में आराधना करते हो,
वो सबसे सामर्थी आराधना और प्रशंसा है But when परमेश्वर you की। worship in the middle of your strife and all the problems, that is the most powerful praise. और जब आप स्वर्ग जाओगे और पीछे देखोगे, आप कहोगे हाय मैंने क्यों और पिता की प्रशंसा नहीं करी अपने दर्द के समय में। And when you will be in heaven and you will look back at your life, you will say, why did I not praise my Father all the more in the middle of my griefs? आमीन। और मैं आपको एक बात बताऊं, And I'll tell you one thing. जब आप स्तुति और आराधना करते हो अपने दर्द में, अपने विपरीत परिस्थितियों में, When you praise and worship in adverse situations, in your pain, in your sorrows, your praise will swallow your pain. आपकी स्तुति आपके दर्द को निगल जाएगी। वो ऐसा है जब मूसा ने उस छड़ी को छोड़ा तो वो छड़ी सांप बन गई और वो सांप फिरौन के जादूगरों के सारे सांपों को खा गई। जो शैतान आपके विरोध भेज रहा है, जब आप अपने कमरे में हाथ खड़े करके अपने पिता की आराधना करते हो, वो स्तुति हर एक उस चीज को निगल जाएगी जो शैतान आपके विरोध में भेज रहा है। It is like when Moses laid down his rod and the rod of Moses ate up all the serpents of the magicians of Egypt. That is how when you will praise your Father in the middle of your pains, your praise will eat up every pain and every sorrow that the enemy is sending against you. किसी की नई कार आई और वो कह रहा है पिता तू बहुत अच्छा है। Somebody gets a new car, they say, oh Father, you are so good. अच्छा है। That's a good thing. किसी का कोई परिवारजन बीमार है या खुद बीमार है या परेशानी में है और वो हाथ खड़े करके फिर भी कहता है पिता तू अच्छा है, तू मेरा अच्छा पिता है, मैं तेरी स्तुति करता रहूंगा, मैं तेरी आराधना करता रहूंगा, मेरे मुख से तेरी स्तुति कभी रुकेगी नहीं परमेश्वर, क्योंकि तू एक अच्छा और भला पिता है। Somebody's family is sick or somebody's sick or going through a problem and they start to praise him. Father, you are my good father. You are my father and you love me and you are my good father. They will never end seeing God's goodness in their life. पूरा स्वर्ग रुक जाता है। The entire heaven stops वो कहता है ये कौन है बंदा, and says, who is this guy? क्योंकि स्वाभाविक क्या है, जब आप परेशानी में हो तो आप कंप्लेन करो, आप क्वेश्चन करो, प्रभु तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, प्रभु तूने मेरे साथ ये क्यों अलाउ किया। मगर अगर उस समय एक बंदा अपनी स्तुति को बढ़ा देता है, पूरा स्वर्ग उस व्यक्ति को देखता है और कहता है ऐसा व्यक्ति मैंने नहीं देखा। Because it is natural that in your troubles you start to question God. God, why have you done this to me? Why have you done this in my life? But when you increase your praise, the entire heaven pauses and starts to look at this guy because they have never seen someone like this. आमीन। परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि प्रभु यीशु मसीह अब पिता के दाहिने हाथ में बैठा है। The word of God tells us that Jesus is seated on the right hand of the Father. आप सोचो, आप किसी बड़े ओहदे के व्यक्ति को मिलने जाओ, आप चीफ मिनिस्टर को मिलने जाओ, प्राइम मिनिस्टर को, या कोई बड़ा ओहदा, वो अपनी चेयर से खड़ा नहीं होगा जब आप उससे मिलोगे। Now imagine you go to meet a man of greater stature than you, like a chief minister or someone. They would not stand up from their seat. कोई तभी अपनी चेयर से खड़ा होगा जब वो आपका आदर करता है। Someone would only get out of their seat if they honor you. और बाइबल बताती है कि स्टिफनुस जब वचन का प्रचार कर रहा था तो फरीसियों ने पत्थर उठाए और उस पर पथराव करने लगे। And the Bible tells us when Stephen was preaching the gospel, the Pharisees took stones and started to stone him. और उस परिस्थिति में In that वो situation, प्रभु की प्रशंसा करने लगा। he started to praise God. कंप्लेन नहीं किया। He did not complain. और बाइबल बताती है स्वर्ग खुल गए And the Bible says the heavens और opened. उसने देखा पिता और पुत्र खड़े हैं स्टिफनुस को रिसीव करने के लिए, उसको स्वर्ग में ग्रहण करने के लिए। And he saw the Father and the Son are standing to receive Stephen into heaven.
आपकी स्तुति ऐसी हो कि पिता अपने सिंहासन से खड़ा हो जाए Let your praise be so that the Father would rise out of his throne. और वो सारे स्वर्गदूतों में बोले, ये देख मेरे बेटे को, ये देख मेरी बेटी को। शैतान ने चाहे कितनी भी विपत्ति इसके ऊपर डाली, मगर इसने अपने मुख से मेरी प्रशंसा करना बंद नहीं किया। And the Father would say to all the angels in heaven, say, look at my son, look at my daughter, how many troubles the devil brought against them, but they have not opened their mouth to speak against me. They have not stopped praises from their mouth. हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर अपने दुख और कलेश में आप पिता की स्तुति करते हो तो आप बहुत अमीर हो स्वर्ग की नजर में। I am telling you, if you praise your Father in the middle of your pain and sorrows, you are very rich in the kingdom of heaven. आप बहुत अमीर हो, You are very rich. आप सच में अमीर हो। You are truly rich. Amen. Hallelujah. This is not the message. I'm just flowing prophetically. Is it okay? ये संदेश नहीं, मैं भविष्यवाणी के रूप में बात कर रहा हूँ। मैं आपको बता रहा हूं, अगर फास्ट जाना है जहां telling प्रभु ले जाना चाहता है, If you want to go fast where God is taking you, become a person of praise and thanksgiving. स्तुति और धन्यवादिता वाले व्यक्ति बन जाओ। अगर वहीं रहना है सालों साल, जैसे इजराइली थे 40 साल, तो कुड़कुड़ाओ और बुड़बुड़ाओ। If you want to stay in the same place like Israelites were stuck in the wilderness for 40 years, start to grumble and complain. हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ? Oh, why did this happen to us? प्रभु, God, तुझे बताना पड़ेगा You have मेरे to साथ tell us. ऐसा क्यों किया। why did you do this to me? सब यही जान लोगे या स्वर्ग में भी कुछ चाहिए? Do you want to know everything here or you want to know something in heaven also? कई चीजें ऐसी हैं यहाँ नहीं जान सकते, There are some things you cannot know here. मगर एक चीज पता है, But one thing we know, हमारा पिता एक अच्छा पिता है God is a good father. Our Father is good. और कोई भी बीमारी उसकी तरफ से नहीं है। And no sickness comes from him. Amen. Amen. Hallelujah. So I was telling you, become an addict lover of God. परमेश्वर के एडिक्ट प्रेमी बन जाओ। Now